दुर्गाष्टमी पर सीएम योगी की शक्ति साधना। गोरक्षपीठ में विधि विधान के साथ की गई आरती, कन्या पूजन कर लिया गया आशीर्वाद। यूपी एसआईटी का नाम बदला, अब राज्य विशेष अनुसंधान दल होगा नया नाम। कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सक्रिय राजनीति से ब्रेक लेने का किया ऐलान। भावुक पोस्ट में 2017 और 2022 चुनाव का जिक्र, लिखा जनता को विश्वास दिलाने में रहा विफल। यूपी ने फिर रचा देश में इतिहास। बापू के जन्मदिन पर योगी सरकार ने 1 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को दिया स्वच्छ पेयजल का तोहफा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर पीएम मोदी और सीएम योगी को बधाई दी। लिखा 75,000 के लक्ष्य से आगे निकला यूपी, जल जीवन मिशन के समस्त सहयोगियों को बधाई। बुधवार का दिन गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए होगा बेहद खास। सीएम योगी तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण करेंगे। सफेद बाघिन गीता को क्रॉल से मुख्य बाड़े में भेजेंगे। कानपुर में मत्स्य मंत्री संजय निषाद का ग्रामीणों ने किया घेराव। साड़ में हुए सड़क हादसे के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। लखनऊ में 2 मंजिला मकान में धमाका। बीकेटी मोहल्ला बरगदी में 2 मंजिला घर में हुआ धमाका। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, 1 की मौत, 2 घायल। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अगवा छात्र को छुड़ाया। किडनैपर ने अस्पताल में तोड़ा दम। छात्र के परिजनों से मिलने पहुंचे पुलिस कमिश्नर का जोरदार स्वागत। इटावा के रामलीला पंडाल में आग से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में खाक हुआ पंडाल। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया काबू। एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुजफ्फरनगर पहुंचकर लिया जिला अस्पताल का जायजा। पूरी व्यवस्था की ली जानकारी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह विवाद मामला। अब अलग अलग याचिकाकर्ताओं की याचिका पर होगी सुनवाई। महेंद्र प्रताप की याचिका पर 28 अक्टूबर तो शैलेंद्र सिंह की याचिका पर 21 अक्टूबर को सुनवाई। प्रयागराज में पुलिस इंस्पेक्टर उमेश प्रताप सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने इंस्पेक्टर को डिप्टी एसपी बनाने का दिया निर्देश। एसीएस होम ने प्रमोशन रोकने का दिया था आदेश। चित्रकूट जेल में बंद कैराना विधायक नाहिद से मिला सपा का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। विधायक नाहिद हसन को प्रताड़ित करने का आरोप। ललितपुर में गांव के युवकों पर रेप का आरोप। बहला फुसलाकर केरल में बेचने का आरोप। पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार। मऊ बिजली विभाग कार्यालय के मुख्तार अंसारी के समर्थक पर कार्रवाई। अधिकारी राधा कृष्ण राव का किया गया निलंबन। विभागीय जांच के आदेश। मुख्तार अंसारी के समर्थन में पोस्ट लिखे थे। वेदांता अस्पताल ने नेताजी की हालत बताई नाजुक। क्रिटिकल केयर यूनिट में किया गया भर्ती। अस्पताल में रिश्तेदारों का आना जारी। सफाई में दुआओं का दौर। मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए शिवपाल सिंह यादव की पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के दादा मियां मजार में चढ़ाई चादर और करी दुआ। जालौन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने मुलायम सिंह यादव के ठीक होने की कामना की। कहा एक अच्छे नेता के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ करे। गोरखपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने नक्को बाबा मजार पर चादर चढ़ाई। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वस्थ होने की कामना की। बलिया में सुभाषपा के बागियों ने ओम प्रकाश राजभर को किया सावधान। गीतों के जरिए बता रहे हैं बनारस का धुर्त। कहा सुभाषपा में रहते हुए उन्हें कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति घोटाला मामले में जांच की मांग। झांसी एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के 8 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। साल 2020 में कोचिंग जा रही छात्रों को पॉलिटेक्निक के 8 छात्रों ने अगवा कर किया था गैंगरेप। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। सीएम धामी ने काशीपुर को दी करोड़ों की सौगात। सीएम धामी ने 9 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। उधम सिंह नगर और नैनीताल के लोगों को मिलेंगे 7,000 घर। काशीपुर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। मनसा देवी मंदिर शोभा यात्रा के पूरे हुए 50 साल। मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे सीएम धामी। काशीपुर में जनसभा को किया संबोधित। उत्तराखंड में बीजेपी ने 7 मोर्चा के प्रभारी किए घोषित। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर मोर्चा प्रभारियों की नियुक्ति। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस पार्टी का वार। बीजेपी निर्वाचित सदस्यों को लालच दे रही है।
गौ कथावाचक गोपाल मणि का उठपटांग बयान, लंपे वायरस चीन की चाल है, चीन की वजह से भारत में गायों की मौत। उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण कार्य शुरू, हजारों शहीदों के आंगन में मंगाई गई मिट्टी, 4 धाम से जल लाने की तैयारी। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने तेज की जांच, गवाहों के साथ मौके पर जाकर जुटाए सबूत, मोबाइल लोकेशन और रिकॉर्ड ऑडियो कॉल को भी जांच में किया शामिल। रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया, मंदिर परिसर में एक बड़े आकार के एलईडी स्क्रीन लगाने के निर्देश दिए। खटीमा में राइस मिलर किसानों का नहीं खरीद रहे धान, नाराज किसान मंडी समिति गेट पर धरने पर बैठे, प्रशासन और राइस मिलर पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप। टिहरी में हाईकोर्ट के आदेश का कांग्रेस कर रही विरोध, नदी नालों के किनारों को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के लिए चस्पा है नोटिस, कांग्रेस ने बताया नोटिस को गलत। अल्मोड़ा की सोमेश्वर पुलिस ने कैंटर वाहन से 300 टन अवैध लीसा बरामद किया, पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। देहरादून में धूमधाम से मनाई गई दुर्गाष्टमी, लोगों ने विधि विधान के साथ किया कन्या पूजन। महराजगंज में सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, भारत नेपाल सीमा पर तेजी से बढ़ी मुस्लिम आबादी, मुस्लिमों ने बड़ी तादाद में जमीन खरीदकर शुरू किया व्यवसाय, सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद सरकार ने लिया संज्ञान। नोएडा में अपहरण के मास्टरमाइंड की पुलिस से मुठभेड़, घायल बदमाश को अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया, मुठभेड़ में एसएचओ और सब इंस्पेक्टर घायल, 20 लाख रुपए बरामद। महराजगंज में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत, खेलते वक्त पैर फिसलने की वजह से हुआ हादसा, पनियारा थाना क्षेत्र के कमता बुजुर्ग गांव का मामला, जम्मू कश्मीर की डोगरा रेजिमेंट में तैनात है बच्चों के पिता। अलीगढ़ में सेल्फी लेने के दौरान बड़ा हादसा, जनरेटर के पंखे में फंसे 13 साल की बच्ची के बाल सिर से चमड़ी समेत उखड़ गए, बच्ची के बाल प्राथमिक इलाज के बाद दिल्ली रेफर किया गया। अयोध्या में साधु ने हाथ का पंजा काटकर सरयू तट पर चढ़ाया, बिहार में भ्रष्टाचार होने से परेशान होकर उठाया कदम, बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर सुनवाई नहीं करने का आरोप। हमीरपुर में सरकारी स्कूल बना कुश्ती का अखाड़ा, प्रिंसिपल प्रीति निगम ने चपरासी प्रेमलता पांडे को मारा, मोबाइल लेने के विवाद में बाल पकड़कर जमीन में पटका, बीच बचाव करने आई दूसरी अध्यापिका मधु कुशवाहा से भी हाथापाई हुई। 5 लाख के विवाद में 2 लोगों की जान गई, शिक्षा के मंदिर को कुश्ती का अखाड़ा बनाया गया। गाजियाबाद में 5 लाख के विवाद में 2 लोगों की जान गई है, सदरपुर इलाके में खून से लथपथ मिला था 2 लोगों का शव। हरदोई में किसान से रिश्वत लेने वाले लेखपाल को एसडीएम ने किया निलंबित, रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। मैनपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, शहर के गोला बाजार में नजूल की जमीन पर अवैध अतिक्रमण था। सीतापुर में चीनी मिल में टैंकर खिसकने से एक ठेकेदार की मौत, 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल, एथेनॉल बनाने के लिए टैंक रखा जा रहा था। रायबरेली में विवाहिता ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को दी फांसी, पुलिस के सामने आत्महत्या का ड्रामा किया, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में एडीएम फाइनेंस की खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, मुरादनगर के सुराना गांव में अवैध रूप से खनन कर रहे एक पोकलेन मशीन और 3 डंपर किए गए सीज। कानपुर देहात में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के बाद सतर्क दिखी पुलिस, एसपी के आदेश पर चलाया गया शक्ति तलाशी अभियान, देवी के दर्शन करने जा रहे लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली से उतारा गया। गाजीपुर में रामलीला मंच पर दशरथ की भूमिका में दिखे सदर विधायक जय किशन साहू, एक मंच रामलीला कमेटी, दुल्हरपुर थाना क्षेत्र जलालाबाद में हो रहा रामलीला का मंचन। फर्रुखाबाद में 20,000 के नकली नोटों के साथ 2 युवक गिरफ्तार, हरियाणा के पलवल से लाए गए थे नकली नोट, 100 और 200 के नोटों के रूप में है करेंसी। हरदोई में बुजुर्ग दंपति की हत्या का खुलासा, संपत्ति विवाद में बहू के चचेरे भाई ने साथियों के साथ मिलकर सामूहिक हत्याकांड की वारदात को दिया था अंजाम। त्योहारों के मद्देनजर नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के दिशा निर्देश, पंडाल और समारोह में फायर सेफ्टी का रखे विशेष ध्यान, सुरक्षा के इंतजामों का कमिश्नर ने किया मुआयना। जालौन में पुश्तैनी जमीन के विवाद में भतीजे ने अपने ताऊ को मारी गोली, गंभीर अवस्था में झांसी किया गया रेफर।
आजमगढ़ में दुर्गा पूजा को लेकर जिले में 1227 मूर्तियों की जा रही स्थापना। जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। आगरा में जुआ खेलते जुआरियों का वीडियो वायरल। पुलिस पर मिली भगत का आरोप। थाना ताजगंज के चमरौली गांव का बताया जा रहा वायरल वीडियो। चंदौली में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े असलाह के बल पर रिटायर्ड फौजी से लूट को दिया अंजाम। बैंक से पेंशन का पैसा निकालकर घर जाते समय लूट की। फर्रुखाबाद में 464 पेटी अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्त हिरासत में। एक अभियुक्त पर 25,000 का इनाम घोषित। कानपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कन्या पूजन सांस्कृतिक कार्यक्रम और कन्या भोज का आयोजन हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में अग्निकांड के बाद संगम नगरी प्रयागराज में अलर्ट। फायर ब्रिगेड की टीम ने दुर्गा पूजा पंडाल में चलाया चेकिंग अभियान। कानपुर में हादसे के बाद भी लोगों ने नहीं लिया सबक। जालौन में मंदिर दर्शन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर करते दिख रहे लोग। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील की अपने घरों में लगे तिरंगे झंडे उतार ले। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले सामने आ रहे हैं। बस्ती पुलिस की सर्विलांस टीम ने चोरी और गुमशुदा 125 मोबाइल बरामद किए। एसपी दफ्तर में मोबाइल मालिकों को बुलाकर वापस लौटाया। सहारनपुर की कुतुबशेर पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 अंतरजातीय वाहन चोर। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 9 वाहन बरामद किए। यूपी और हरियाणा में चोरी करते थे वाहन। रायबरेली में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने पूजा पंडालों का जायजा लिया। संत कबीर नगर में बड़ा सड़क हादसा। नाले में गिरी अनियंत्रित कार। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। यूपी के भदोही में दर्दनाक हादसा। दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने से 3 बच्चों समेत 5 की मौत। आग में 60 से ज्यादा जख्मी। भदोही हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। एसआईटी का किया गठन। हर संभव मदद का निर्देश दिया। बांदा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा। कई लोग घायल। 3 की हालत गंभीर। इटावा में डिवाइडर से टकराई बाइक। उछलकर नदी में जा गिरी महिला। सर्च ऑपरेशन जारी। अयोध्या से पीएफआई का एक और सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। एटीएस ने आरोपी मोहम्मद जैद को दबोचा। कब्जे से देश विरोधी पर्चे पेन ड्राइव बरामद। पीएफआई पर हो रहे एक्शन पर बोले सांसद सत्यपाल सिंह। कहा गृह मंत्रालय ने जो भी किया वो सही है। रामपुर में संवाद कार्यक्रम में धर्मपाल सिंह ने हिस्सा लिया। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। संभल में मुस्लिम धर्मगुरु सूफी सैयद मिराज हुसैन साबरी का विवादित बयान। भारत जोड़ो यात्रा में मुसलमानों के शामिल होने को बताया हराम। देश के मुसलमान कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाकर रखे। कांग्रेस ने मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया। जालौन में बीच सड़क पर शराबी बाइक सवार युवक की हुई धुनाई। नशे की हालत में शराबी ने कई लोगों को मारी टक्कर। एमयू छात्रों के हंगामे पर मंत्री अनूप वाल्मीकि का बयान। छात्रों को नहीं करना चाहिए पीएम मोदी का विरोध। विश्वविद्यालय प्रशासन को उठाना चाहिए सख्त कदम। आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में हंगामा। क्षत्रिय समाज ने किया विरोध। लोगों ने फाड़ा पोस्टर। बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर निकला कोबरा। फन फैलाकर लोगों को की डसने की कोशिश। यूपी के फतेहपुर में निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर के साथ मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई दबंगों की दबंगई। मारपीट कर मोबाइल भी छीना। जांच में जुटी पुलिस। एसपी जालौन रवि कुमार ने जनपद वासियों से अपील की। यातायात नियमों के पालन करने पर अपील। मालवाहक वाहनों से न करें लोगों की ढुलाई। ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडर से यात्रा न करने की अपील। सड़क हादसे में घायल यूक्रेन की युवती की कानपुर में इलाज के दौरान मौत। 4 सितंबर को नाव के सोहरामऊ में सड़क हादसे में घायल हो गई थी। 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बक्करवाला गुर्जर समेत कई समुदाय के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। कल सुबह 9:30 बजे माता वैष्णो के करेंगे दर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में एक्शन में ईडी। तेलंगाना कांग्रेस के 5 नेताओं को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डोनेशन देने का आरोप।
मनीष हत्याकांड के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरी वीएचपी। कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की। सुंदर नगरी इलाके में जिहादियों ने की थी निर्मम हत्या। एयरफोर्स डे से पहले वायुवीरों का शक्ति प्रदर्शन। चंडीगढ़ के सुखाना लेक के ऊपर परवाज भरकर की रिहर्सल। 8 अक्टूबर को है वायुसेना दिवस। सूरत में महाअष्टमी के मौके पर महाआरती का आयोजन किया गया। 35,000 दीप किए गए प्रज्वलित। हजारों श्रद्धालु भी शामिल हुए। 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कुल 3,650 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मैसूर पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शरीक। अभी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। हरामी नाले से पाकिस्तानी बोट जब्त। बोट पर सवार पाकिस्तानी मछुआरे भागने में कामयाब हुए। लंपी वायरस को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले का अजीबोगरीब बयान। कहा नाइजीरिया से लाए गए चीतों की वजह से फैल रहा है देश में लंपी वायरस। दिल्ली के एलजी और केजरीवाल के बीच फिर ठनी। कल के गांधी जयंती कार्यक्रम में शरीक नहीं होने को लेकर चिट्ठी। कल राजघाट और विजय घाट के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे केजरीवाल। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान। कहा जातिवाद और धर्म के नाम पर जनसंख्या बढ़ाना देशद्रोह जैसा काम। मजहबी नेता कानून बनाने में ना बने अड़चन। ईरान की फ्लाइट को लेकर दिल्ली में अलर्ट। तेहरान में से चीन जाने वाली महान विमान में बम की खबर से मचा हड़कंप। महान विमान 45 मिनट तक दिल्ली के एयर स्पेस पर रहा। विमान में बम की खबर लाहौर एयरपोर्ट एटीसी ने दी। जोधपुर में सुखोई और ईरानी विमान हुआ था आमने सामने। विमान की निगरानी के लिए उड़ाए गए सुखोई। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम। जोधपुर एयरबेस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वायुसेना को सौंपा। पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिले। जोधपुर एयरबेस पर हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने उड़ान भी भरी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को पहली बार जगह। शिखर धवन करेंगे कप्तानी। अयोध्या में आदि पुरुष का टीजर हुआ लॉन्च। प्रभास राम के अवतार में, वहीं कृति सेनन सीता के रूप में नजर आई। रावण के अवतार में सैफ अली खान का लुक बेहद खतरनाक दिखा। बॉक्स ऑफिस क्लैश के बीच PS1 एक्टर जेएम रवि का ट्वीट। विक्रम वेधा की तारीफ में कहा तमिल वर्जन पहले ही नॉकआउट था। ऋतिक और सैफ को बहुत बधाई। अपनी बेटी वामिका के साथ प्ले डेट पर गई अनुष्का शर्मा। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। स्लाइड पर मस्ती करती नजर आई अनुष्का।